हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आपका ब्लास्टर्स स्टोरीज चैनल में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। एक दिन वह आग शिकार के लिए जंगल में गया। लौटते समय वह मार्ग भूल गया और जंगल में भटकने लगा। काफ़ी देर इधर उधर घूमने के बाद भी उसे मार्ग ना मिला तो वो बड़ा परेशान हो गया। भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे दूर पेड़ पर चढ़ा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह एक लकड़हारा था जो उतने घने जंगल में जीवन यापन के लिए लकड़ियाँ काटने आया था। राजा उसके पास पहुँचा और उसने देखा कि उस वृक्ष को एक लकड़हारा काट रहा था। उसके समीप और भी अनेक पेड़ कटे हुए थे। लकड़हारा उन्हीं पेड़ों की सूखी शाखाओं को काट रहा है। राजा ने लकड़हारे से कहा, भाई लकड़हारे, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? लकड़हारा बोला, हाँ है, आओ बैठो, दूर पर पानी का एक सरोवर है, मैं वहाँ से पानी ले आता हूँ, तब तक तुम ये रोटी खाओ। यह कहकर उसने एक मोटी पोटली निकाली। उसमें से एक मोटी सी रोटी पर थोड़ी सब्जी रखकर राजा को दे दी। राजा ने रोटी खाई। यद्यपि वह रोटी राजा के खाने के योग्य नहीं थी, किंतु राजा भूखा था, इसलिए वह रोटी उसे अमृत फल के समान लगी। तब लकड़हारे एक लोटे में जल ले आया। राजा ने जल पिया और तृप्त होकर कहा, मैं गोलकुंडा का राजा हूँ और शिकार के लिए जंगल में आया था, लेकिन रास्ता भूल गया हूँ। लकड़हारे ने राजा को मार्ग बतला दिया। राजा ने मौज भोजन के लिए उसका आभार व्यक्त किया और कहा, कष्ट के समय तो मेरी सहायता की है। यदि तुम्हें कभी कोई कष्ट और मेरी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास जरूर आना। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजा चला गया। समय बीतता रहा। धीरे धीरे उनकी सभी वृक्ष समाप्त हो गए जिसे वो लकड़हारा लकड़ी काट कर कोयला बनाकर बेचता था। अब उसे अपने जीवन यापन कैसे करे, इसकी चिंता सताने लगी। लकड़हारा रात दिन उदास रहने लगा। एक दिन उसे याद आई कि गोलकुंडा के राजा ने उसे एक बार वन में सहायता के लिए आश्वासन दिया था। ऐसा विचार करके वो राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। वह राजा के दरबार पहुंचा और प्रहरी को अपने आने का उद्देश्य बताया। प्रहरी ने उसे वहीं खड़ा करके राजा के पास गया और राजा को कहा, अंदाता एक लकड़हारा है जो आपका परिचित बताता है, क्या आदेश है? राजा ने दिमाग पर जोर डाला और उसे याद आ गया कि वह एक बार जंगल में एक लकड़हारे को सहायता करने का वचन दिया था, क्योंकि उस लकड़हारे ने भोजन पानी देकर उसे भूखा मरने से बचाया था। और तब राजा बोला, उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर मेरे समीप ले आओ, मैं उसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। सेवकों ने लकड़हारे को स्नान कराया और उसे अच्छे नए कपड़े पहनाकर राजा के सामने ले गए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास किस लिए हो? लकड़हारा बोला, महाराज, जिस वन में लकड़ियाँ काटता था वह वन समाप्त हो गया। अब जीविका चलाने का कोई साधन मेरे पास है नहीं। आपकी शरण में आऊँ, कोई वन मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा और भूखों मरने से बच जाऊँ। राजा ने कहा, हो जाएगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तब राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की और कहा कि इसे जो हमारे पास चंदन का वन है वो इसे दे देते हैं। पदाधिकारियों ने उसको वो चंदन का वन दे दिया। एक दिन बैठे बैठे राजा ने सोचा और लकड़हारे की याद आ गई थी, तो उसने कहा, भी चलो लकड़हारे को देख के आए क्या कर रहा है। वो लकड़हारे से मिलने के लिए गए, लेकिन वहाँ लकड़हारा दिखाई नहीं दिया, न चंदन का वन दिखाई दिया। अब उसने मंत्रियों से कहा कि भाई वो चंदन का वन कहाँ है, गलत जगह पे ले आए हो तो मुझे। लेकिन मंत्रियों ने कहा, राजा साहब वो वन तो यहीं था। अब इधर उधर देखने लगे तो दूर थोड़े से वृक्ष दिखाई दिए उसे चंदन के। राजा को राजा वहाँ गया और राजा ने पूछा कि हाँ भाई लकड़हारे, क्या हाल चाल है? लकड़हारा उदास बैठा हुआ था। लकड़हारे से पूछा, भाई उदास किस लिए हो? लकड़हारे ने प्रणाम किया, दाता आपकी कृपा से इतने वर्षों से आराम तो से व्यतीत हो गए, अभी थोड़े से पेड़ रह गए, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे, उसके पश्चात क्या करूँगा? राजा ने पूछा, वृक्ष तो सचमुच ही थोड़े से रह गए हैं, वे शेष वृक्षों का क्या किया तुमने? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ, बाजार में बेच देता हूँ। राजा ने दुख से कहा, रे भाग्य, तुमने ये क्या कर दिया? ये वृक्ष चंदन के थे, इनकी लकड़ी जलाकर कोयला क्यों बना दी? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है साहब? राजा बोला, अच्छा तुम ये नहीं जानते?
जाओ अभी 3-4 फुट की कोई लकड़ी काट कर ले आओ और उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाओ। ध्यान रहे जलाकर कोयला मत बना देना उस लकड़ी का। लकड़हारे ने वैसे ही किया और एक छोटी सी चंदन की डाल काट के बाजार में ले गया और दुकानदार से बोला। दुकानदार ने उस लकड़ी को परखा, सूंघा और सोचा कि भाई ये तो असली चंदन की है। वो बोला भाई मैं 1 रुपया दूंगा। बोला 1 रुपया? अब दुकानदार ने सोचा कि मैं शायद मैंने पैसे कम बताए थे। बोला चलो 2 रुपये ले लेना। अब लकड़हारे का मुंह और आश्चर्य से खुल गया, बोला 2 रुपये? अब दुकानदार ने समझा कि भाई इसी पैसे के ज़्यादा कम पैसे बता रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा चलो भाई 4 रुपये है, इससे ऊपर मैं नहीं दूंगा, अगर तुम्हें 4 रुपये कम लगते हैं तो दूसरी दुकान में बेच दो। तभी ये बातें पास में खड़ा हुआ दूसरा दुकानदार सुन रहा था। उन्होंने तो कहा भाई तुम मेरे पास आ जाओ। उसने उस लकड़ी के कहा मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, मेरे को दे दो। 10 रुपये का नाम सुनते ही वो चिल्ला पड़ा, बोला अच्छा, और वो 10 रुपये लेकर वापस आ गया। दूसरा दुकान आ गया। अब लकड़ा सिर पकड़ के बैठ गया। उसे लग रहा था कि मैंने तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। इतनी महंगी लकड़ी, जो छोटा सा टुकड़ा 10 रुपये बिका था, पूरा पेड़ कितने में बिकता। अब और मैं इस लकड़ी के कोयले बनाकर बेच रहा था। ये सोचकर वो बड़ा परेशान हुआ और पछताने लगा। फिर भी उसने बाकी सब जो वृक्ष थे उनकी सेवा करी, उनको पानी अच्छा दे के उनको और ऊंचा बनाया। अब ये कहना ना होगा कि उसने चंदन के उन वृक्षों को बेच के बहुत कुछ और बहुत पैसा कमाया होगा। लेकिन इस बारे में एक शायर ने भी कुछ ऐसे लिखा है, सब कुछ लुटा के होश में आई तो क्या किया। काश उसे पहले से ही कोई अच्छा सा पथ प्रदर्शक मिल गया होता। यानी बिना पथ प्रदर्शक के कोई भी काम अच्छी तरह नहीं होता है और कोई भी आदमी सफल नहीं हो पाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है।